in which mentally, physically, physiologically and socially is well, then this person is called healthy. अब इसमें से क्या करोगे, डिजीज के बारे में बताना है, यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे हम लोग, सिर्फ नॉट लगा देंगे, है ना। दिस इज द स्टेट ऑफ ए पर्सन इन विच नॉट मेंटली अथवा आइदर ऑब्लिक देखिए फिजिकली या फिजियोलॉजिकली या सोशली इज वेल, इसमें से कोई एक प्रॉब्लम है तो वह पर्सन, वह व्यक्ति क्या है, अनहेल्थी है, नहीं वह बीमार है। क्लियर? यस सर। डीवीसी का एक और बेसिक पार्ट, बिल्कुल बचकानी बात देखिए, हम लोग देखे डिफरेंस बता रहे हैं, डिफरेंस में देखोगे एक तरफ लिखते हैं बायोटिक और दूसरी तरफ हम लिखते हैं एबायोटिक। व्हाट डिफरेंस बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक? आप जानते हैं, आप लोग जानते हैं, बहुत तरीके से जानते हैं, बेसिक चीज है, हर जगह इसकी जरूरत है, तो थोड़ा इसको हम रिकॉल कर देते हैं। और इसमें ऐसे भी चीज आएंगे जो हो सकता है आप नहीं जानते। अब इसमें रिप्रेजेंटेशन के लिए सबसे पहले देखो, जहां पे हम प्लस साइन लिखेंगे इनका मीनिंग होगा टेक्स प्लेस, टेक्स प्लेस या अथवा प्रेजेंट, प्रेजेंट। और जहां पर इसमें माइनस साइन डालेंगे वहां समझिएगा डू नॉट टेक प्लेस, डू नॉट टेक प्लेस, इसका मीनिंग हुआ एब्सेंट। अब सबसे पहले बायोटिक, बायोटिक का जो सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वह ये है कि इसका शेप साइज बिल्कुल फिक्स्ड होता है, लेकिन एबायोटिक में ऐसा नहीं होगा। तो फर्स्ट पॉइंट पे definite shape and size, स्पेसिफिक शेप साइज होगा, लेकिन एबायोटिक में ये बात नहीं होगा। तो यहाँ पे हम सिर्फ माइनस का साइन दे देंगे, तो लिखेंगे डू नॉट पोजेज डिफिनिट शेप एंड साइज। सेकेंड है बायोटिक में प्रोटोप्लाज्म टेक्स प्लेस। बगैर प्रोटोप्लाज्म का आप कॉन्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, कल्पना नहीं कर सकते हैं कि कहीं लाइफ भी है। नंबर 2 इधर क्या हो जाएगा, एब्सेंट, डू नॉट टेक प्लेस। थर्ड में देखो न्यूट्रिशन टेक्स प्लेस, न्यूट्रिशन टेक्स प्लेस,
देखेंगे आगे डिफिनेशन भी, इसका डिफिनेशन आएगा, इसका डिफिनेशन आएगा, अभी डिफरेंस बता रहे हैं। तो न्यूट्रिशन बिना भोजन का आप नहीं रह सकते जीवित उसी तरह से, और इधर न्यूट्रिशन की जरूरत नहीं है, डू नॉट टेक प्लेस। नंबर नेक्स्ट, respiration takes place, respiration takes place, इधर डू नॉट respiration takes place, श्वसन क्रिया, respiration भी बताना है। excretion, excretion takes place, लिख देता हूं फिर समझा दूंगा, यहाँ एब्सेंट। नंबर नेक्स्ट, मेटाबॉलिज्म टेक्स प्लेस, बहुत बेहतरीन कैरेक्टर है। मेटाबॉलिज्म डू नॉट टेक प्लेस। सेंसिटिविटी टेक्स प्लेस, एबायोटिक में एब्सेंट। इरिटेबिलिटी टेक्स प्लेस, और यहाँ एब्सेंट। रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस, और इधर रिप्रोडक्शन एब्सेंट। एडेप्टेशन टेक्स प्लेस, और एबायोटिक में एब्सेंट। कैपेसिटी टू रिपेयर इंजर्ड पार्ट, इसमें क्षमता है अगर कोई पार्ट इंजर्ड हो गया तो रिपेयर हो जाएगी, लेकिन इधर ऐसी बातें नहीं है। नेक्स्ट, इंटरनल ग्रोथ takes place is called इंट्यूससेप्शन, याद रखिएगा। इधर जो है एक्सटर्नल ग्रोथ टेक प्लेस is called accretion, ये दो चीजें हैं, दिस इज द accretion and this is the इंट्यूससेप्शन। नेक्स्ट भी और है, तो यहाँ पे जगह तो कम है। इसमें क्या होगा, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होगा, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट, और इस तरफ स्पॉन्टेनियस मूवमेंट नहीं होगा। और एक और लास्ट पॉइंट बता दो, जगह कम है बोल देता हूं, बायोटिक में आफ्टर सर्टेन एज CO2 बी डेथ, आफ्टर सर्टेन एज CO2 बी डेथ, दैट मीन्स स्पेसिफिक लाइफ स्पेन होता है, लेकिन इधर जो है ये बायोटिक में डू नॉट स्पेसिफिक लाइफ स्पेन। दैट मीन्स इसका अर्थ क्या हुआ कि इसकी कोई सर्टेन लाइफ नहीं है कि कितने उम्र तक ये चलेंगे। तो अब एक एक करके समझिए। फर्स्ट ऑफ ऑल है बायोटिक, आप आस पड़ोस में देखोगे तो जितने का है सबका एक स्पेसिफिक शेप साइज है। ह्यूमन बीइंग है हम लोग,
तो ह्यूमन का एक हाइट होगा, वो 50 फीट का नहीं हो सकता, 2 इंच का नहीं हो सकता, लेकिन एक एवरेज उसकी जो हाइट है। लेकिन एलिफेंट है तो उसके अलग हाइट है, बनियन बरगद का पेड़ है तो उसका एक अलग अपना हाइट है, शेप है। दूब ग्रासेज है, कितने भी बड़ा हो जाए वो 100 फीट का नहीं हो सकता। दैट मीन्स ऑल ओवर इन द वर्ल्ड all biotic organism has the definite shape and size। लेकिन आप एबायोटिक में चलोगे तो एबायोटिक में डिफिनिट शेप एंड साइज नहीं होता है, कुछ मैन मेड है, कुछ नेचुरल है। एक ही चीज है, एक ही माउंटेन है, एक ही रॉक्स है, लेकिन उसके शेप साइज अलग है, कलर अलग। सेकेंड पॉइंट है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म हम पहले भी चर्चा किए थे कि 100% लिविंग पार्ट ऑफ द सेल, 100% लिविंग पार्ट ऑफ द सेल। और जब तक प्रोटोप्लाज्म नहीं तब तक लाइफ नहीं। तो एक लाइफ यानी दैट मींस बायोटिक में क्या है, प्रोटोप्लाज्म टेक्स प्लेस, बट इन एबायोटिक डू नॉट प्रोटोप्लाज्म टेक्स प्लेस। यहाँ क्या होगा, प्रोटोप्लाज्म एबायोटिक में नहीं होगा। सेकेंड एंड third point, nutrition. What is the meaning of nutrition? Meaning of nutrition is the requirement of food and water, requirement of food and water for the maintaining of proper functions of the body parts. This is the meaning of nutrition. By which nutrition? By taking nutrition and organism growth, development and immunity develop inside the body. This is the meaning of nutrition. nutrition के ही कारण हम क्या करते हैं, हमारा शरीर बॉडी ग्रोथ करता है, और अगर इम्यूनिटी की बात होती है वह इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग होता है। लेकिन इधर जो है एबायोटिक में न्यूट्रिशन की जरूरत नहीं है। फोर्थ पॉइंट है रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन एंड ब्रीदिंग दोनों दो चीज है। एक्सचेंज ऑफ गैसेज, अगर हम ह्यूमन बीइंग्स हैं तो ऑक्सीजन का लेना, CO2 का छोड़ना। एक्सचेंज ऑफ गैसेज को ब्रीदिंग कहते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेज को ब्रीदिंग कहते हैं। लेकिन अगर यही ऑक्सीजन सेल में आकर के न्यूट्रिशन से ऑक्सीडेशन कर दे, न्यूट्रिशन को ऑक्सीडाइज कर दे, दिस इज द पार्ट ऑफ द रिस्पायरेशन, ब्रेक डाउन प्रोसेस ऑफ द फूड, है ना। दिस इज द रिस्पायरेशन एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज इज कॉल्ड ब्रीदिंग। इस सिस्टम में आएंगे तो इसका मैकेनिज्म हम लोग देखेंगे कि हाउ टू डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड respiration. Okay, but in the abiotic component having no requirement of respiration and breathing. Fifth point is the excretion. So what is the meaning of excretion? हमारे बॉडी में जो भी हम लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं तो CO2 निकलती है, खाना खाते हैं डाइजेशन होता है, मेटाबॉलिज्म होता है। ये सारे के सारे चीज जो है यह मेटाबॉलिक प्रोडक्ट जो है बॉडी में बनते हैं। अगर बॉडी में शरीर में प्लांट हो या हो एनिमल कहीं भी हो तो वहां पर वह टॉक्सिक मटेरियल हो जाता है, और बॉडी के लिए टॉक्सिक हो गया, हमारे वाइटल ऑर्गन को वो इंजर्ड करने लगेगा, डिस्टर्ब करने लगेगा, जिससे इट में बी कॉज टू डेथ एंड ऑल्सो डिजीज। तो ये एक्सक्रीशन और इस एबायोटिक में एक्सक्रीशन नहीं होता है। तो हमारे बॉडी में एक्सक्रीशन का, ह्यूमन बॉडी में एक्सक्रीशन का जो मेन एग्जांपल है वो है CO2 एंड यूरिन। अगर आप अपने नाक को, मुंह को बंद कर लो तो दम घुट जाएगा और इंसान मर जाएगा। क्या हो गया भाई, तो बॉडी के अंदर जो CO2 बना वो बाहर रिलीज नहीं हुआ, और शरीर के अंदर वो क्या हो गया, टॉक्सिक मटेरियल पैदा कर दिया, जिससे पर्सन का डेथ होता है। एक्सक्रीशन occurs inside the biotic and in abiotic do not occurs the process of excretion. Next is the metabolism. हिंदी में से उपापचय कहते हैं। What is the meaning of metabolism? तो मेटाबॉलिज्म का मीनिंग क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या होता है? All physicochemical process continuously taking place within the living cell. All physicochemical process continuously, लगातार taking place in the body. This is the definition of metabolism. After metabolism, अब मेटाबॉलिज्म से जो चीज होगा
वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बनेगा, एनर्जी भी बनती है। तो यहाँ पे लिविंग में मेटाबॉलिज्म होता है, आगे बताऊंगा। मेटाबॉलिज्म दो प्रकार का, वन इज द कैटाबॉलिज्म एंड अदर इज द एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में क्या होगा? कैटाबॉलिज्म इज द प्रोसेस इन व्हिच एक्शन एंड इट्स, कैटाबॉलिज्म का जो प्रोसेस है इनमें क्या होना है? एक्शन जो होगा इसका डिस्ट्रक्टिव, बट इट्स रिजल्ट इज कंस्ट्रक्टिव। बट इन द एनाबॉलिज्म बोथ एक्शन एंड रिजल्ट इज कंस्ट्रक्टिव। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्ट्रक्टिव एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंस्ट्रक्टिव? तो डिस्ट्रक्टिव तोड़ने वाला, विध्वंसात्मक, कंस्ट्रक्टिव निर्माण करने वाला, बनाने वाला, सृजनात्मक। तो हम लोग इसका डिफिनेशन आगे देखेंगे, बताएंगे, और इसका मॉडल से डिफिनेशन बताएंगे, मैकेनिज्म बताएंगे, जो जीवन में कभी भी आप भूलिएगा नहीं। तो मेटाबॉलिज्म टेक्स प्लेस इनसाइड द एबायोटिक, बट इन द एबायोटिक इज एब्सेंट। सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी संवेदनशीलता। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंसिटिविटी? सेंसिटिविटी जो है, अगर आप नींद में सोए हो और एक कीड़े बॉडी पे, इंसेक्ट या कोई चींटी चलती है तो हमें पता चल जाता है, मंद मंद हवा की झोंका पता चलती है, सड़क से गुजरते कोई आदमी डेथ कर गया, देख के मन गमगीन हो जाता है, या अपने प्यारे के बगल से गुजर गया, मर गया, डेथ कर गया, या फिर आपका एग्जाम होती है, हैप्पीनेस आता है। तो अलग अलग सिचुएशन में, डिफरेंट सिचुएशन में आपकी जो सेंसिटिविटी है या संवेदनशीलता है वह सिर्फ लिविंग बॉडी में होंगे, बायोटिक में होगा, कभी एबायोटिक में ऐसा नहीं होगा। नेक्स्ट, इरिटेबिलिटी। इरिटेबिलिटी एक एग्जांपल देते हैं। अगर कोई आपका देखो गाना बजा दो, है ना, तो जब आप गाना बजाते हो तो उसमें क्या देखते हो भाई? उसमें ये देखते हो अगर आपके मन मुताबिक गाना है, म्यूजिक है, तो आप डांस भी कर लेते हो, लेकिन वहीं पे कोई सैड सॉन्ग है तो आप रो भी लेते हो। तो मीनिंग क्या है कि आप में उस तरह की जो म्यूजिक आने से आपकी बॉडी में उत्तेजना आ जाती है, लेकिन जिस इंस्ट्रूमेंट से म्यूजिक आ रहा है लेकिन उसमें किसी भी तरह का चेंजिंग नहीं है, वो डांस वगैरह कुछ नहीं करता है, इसका क्या मीनिंग है? वह एबायोटिक है और आप बायोटिक। इरिटेबिलिटी इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ बायोटिक। नेक्स्ट, reproduction. This is the fundamental characteristic feature of the biotic. तो reproduction, अपने ही जैसे बच्चों को, अपने ही जैसे को जन्म देना reproduction कहलाता है। Reproduction is the biological process in which an organism produce own kinds. ये बायोटिक का कैरेक्टर है, लेकिन रिप्रोडक्शन एबायोटिक में नहीं। नेक्स्ट इज द एडाप्टेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडाप्टेशन? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडाप्टेशन? इकोलॉजी पढ़ोगे, एवोल्यूशन पढ़ोगे, यहाँ कंप्लीटली एडाप्टेशन की बात होती है। एडाप्टेशन का मीनिंग होता है अगर नेचर, अगर पर्यावरण में किसी भी तरह का परमानेंटली चेंजिंग आता है, टेम्परेचर का बढ़ जाना या घट जाना, थंडरिंग होना, विंड वेलोसिटी का ये बढ़ जाना या घट जाना, लगातार जो है तूफान आना, तो ज्वालामुखी का फटना, उससे जो इम्पैक्ट पड़ेगा सराउंडिंग में, तो परमानेंटली वहां के एनवायरमेंट को चेंज कर। अब वहां जो सरवाइव करने वाला लाइफ है, बायोटिक है, वह धीरे धीरे उस बदलते हुए परिवेश में अपने आप को क्या करेगा? बॉडी में मॉडिफिकेशंस करता है, ताकि उस चेंजिंग एनवायरनमेंट में अपने आप को सरवाइव कर सके, जिंदा रख सके। तो जो बदल लिया अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट, दिस इज द एडाप्टेशन, और वो सरवाइव करता है। और जो अपने आप को चेंज नहीं कर सका, जो अपने आप को बदल नहीं सका, वह एक्सटिंक्ट कर गया, विलुप्त कर गया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप डायनासोर को देखो, आज नहीं मिलेंगे, क्योंकि जब पर्यावरण में परिवर्तन हुआ अपने आप को बदल नहीं सका। जो बदल नहीं सका वो आज धरती पर नहीं है, उसकी कोई भी प्रजाति धरती पर नहीं है। दिस इज द मीनिंग ऑफ एडाप्टेशन। लेकिन जो एबायोटिक फैक्टर्स हैं उसमें किसी भी प्रकार का पर्यावरण में परिवर्तन हो जाए, बदल जाए,
लेकिन वह अपने स्वरूप को, अपने स्वभाव को, अपने शेप, साइज, किसी भी प्रॉपर्टीज को चेंज नहीं करता है। नेक्स्ट है कैपेसिटी टू रिपेयर इंजर्ड पार्ट। आपको हमें घाव होती है, हड्डियां टूट जाती है, पेशेंट का डॉक्टर के पास जाते हैं, हड्डी को जोड़ के प्लास्टर कर देता है, कुछ दिन के बाद फिट हो जाते हैं। कहीं का ऑपरेशन होता है जो फिट हो जाता है, सही हो जाता है। ये किसका कैरेक्टर है? दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एक बायोटिक का अपने आप कैपेसिटी है। लेकिन अगर कोई एबायोटिक फैक्टर है, अगर आपके घर में कोई बेंच है, टेबल है, वो अगर टूट गया है, इंजर्ड हो गया है, तो वह अपने आप ठीक नहीं होगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मिस्त्री बुलाना होगा, लेकिन वो उसका अपना ओन कैपेसिटी नहीं है। तो मीनिंग क्या हुआ कि बायोटिक में हैविंग द कैपेसिटी टू रिपेयर इंजर्ड पार्ट, बट इन द एबायोटिक डू नॉट this type of property. नेक्स्ट है, बहुत मजेदार चीज है, लोग कहते हैं कि बायोटिक में ग्रोथ होते हैं और एबायोटिक में नहीं होता, लेकिन बातें ऐसी नहीं। अब देखिए, इंटरनल ग्रोथ टेक्स प्लेस इज कॉल्ड इंट्यूससेप्शन। एनसीईआरटी पढ़ोगे, क्वेश्चंस बनाओगे तो ये टर्म मिलेगा आपको, इंट्यूससेप्शन। तो इंटरनल ग्रोथ जो होता है बायोटिक में, उसके लिए टर्म यूज करते हैं इंट्यूससेप्शन। इन सिमिलर वे एबायोटिक में भी क्या होगा? ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होती है, लेकिन कैसा? एक्सटर्नल। याद रखिएगा, ये हर बहुत सारी किताब में मिलते हैं कि एबायोटिक में ग्रोथ नहीं होता है। बात ऐसी नहीं है, होता है कैसा? एक्सटर्नल। एक्सटर्नल ग्रोथ इज कॉल्ड एक्रेशन। इसको क्या कहेंगे? एक्रेशन। इधर हुआ इंट्यूससेप्शन और इधर हुआ एक्रेशन। नीट में थोड़ी सी बीएचयू का जो एग्जाम होते थे नीट, यानी इसमें एक क्वेश्चन था, दैट मींस नीट का जब क्वेश्चंस बैक भी देखोगे तो आपको मिलेंगे इंट्यूससेप्शन एंड दिस इज द एक्रेशन। तो ये डिफरेंस है। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल जब प्लांट का सेल वॉल बताएंगे साइकोलॉजी में, वहां पे सेकेंडरी सेल वॉल इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द एक्रेशन। तो प्लांट का सेल वॉल सेल में है, सेल है, लेकिन वो नॉन लिविंग है। कैसे? तो वहां पे कैसा ग्रोथ? एक्रेशन, एक्सटर्नल एडिशन मटेरियल्स आएंगे वहां। एंड मजेदार चीज है, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट टेक्स प्लेस। जो भी बायोटिक है उसमें क्या होगा? स्पॉन्टेनियस मूवमेंट, मतलब अपने आप चलेगा, है ना, किसी को चलाने की जरूरत नहीं है। जब मन होगा अपना स्थान परिवर्तन करेगा, जब मन होगा नहीं करेगा। तो स्पॉन्टेनियस मूवमेंट। लेकिन एबायोटिक में ऐसी बातें नहीं है। आपके घर में कार है या साइकिल है और जो भी इक्विपमेंट है, इवन रोबोट को भी चलाना होता है। तो दिस इज द एबायोटिक। एंड लास्ट हमने बताया था कि बायोटिक जो होते हैं, बायोटिक जो होगा उसकी लाइफ स्पैन फिक्स्ड होगी। मीनिंग क्या हुआ? आफ्टर सर्टेन एज श्योर टू बी डेड। आप अमृत पी के नहीं आए हो। एवरेज एक लाइफ स्पैन हम है, चाहे कोई भी लाइफ, वो इंसेक्ट हो या बैक्टीरिया हो, ह्यूमन बीइंग्स हो या कैटल हो या प्लांट हो, एक उम्र के बाद उसको डेथ होना है। लेकिन ये बायोटिक का कोई भी प्रोग्राम फिक्स्ड नहीं है। बहुत सारे म्यूजियम में चीज रखा हुआ है, हजार साल से रखा हुआ है, जस्ट की तस पड़ी हुई है। लेकिन आप मार्केट से कांच का बर्तन लाते हो, पूरे 2 मिनट में वो ब्रेक डाउन कर जाता है। लेकिन उसी कांच के बर्तन को आपको म्यूजियम में रख दीजिए, हजार साल तक वो सरवाइव करता है। ऐसे ढेरों सारे एग्जाम्पल है, म्यूजियम में जाओगे देखोगे। तो दिस इज द एबायोटिक एंड दिस इज द। अब इतने सारे पॉइंट में कहीं भी किसी भी पॉइंट को आप नहीं समझ पाए हैं, कहीं भी अगर लगे कि नहीं यहाँ एरर है, त्रुटि है, नहीं समझ में आता है, तो आप ओपनली खुलेआम पूछ सकते हो। समझ में आई? समझ
इसको एडजस्ट कर लीजिए।